Today we will discuss about the thoracentesis. Thoracentesis is a procedure that is performed to remove fluid or air from the thoracic cavity for both diagnostic and therapeutic purpose. यानी थोरासेंटेसिस जो है एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड को रिमूव करते हैं प्लूरल कैविटी से या फिर एयर को रिमूव करते हैं प्लूरल कैविटी से फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। यानी ये एक तरह से इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो हमारे फ्लूइड कैविटी में हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस परफॉर्म करते हैं। थोरासेंटेसिस इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैप, नीडल थोरैकोटॉमी एंड नीडल डीकम्प्रेशन। Means the other name of the thoracentesis is pleural tap, needle thoracotomy and needle decompression. It is a removal of fluid and air from the pleural space via transthoracic aspiration. Means कि जब भी हम थोरासेंटेसिस परफॉर्म करते हैं उस कंडीशन में कॉमनली हम सीटी स्कैन या फिर अंडर यूएसजी हम क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं जिससे हम ईजिली फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है प्लूरल स्पेस में उसको ईजिली हम क्या करते हैं, रिमूव कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द पर्पस। फर्स्ट वन, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड एयर। जो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया है कि हम एक्सेस जो है फ्लूइड या फिर एयर है उसको रिमूव करेंगे बिकॉज प्लूरल स्पेस कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अबाउट 10 to 20 ml। यानी जो प्लूरल कैविटी है वो 10 to 20 ml जो है फ्लूइड कंटेन करती है। यानी 10 to 20 ml जो है प्लूरल स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है जो क्या करता है, प्लूरल को मॉइस्ट रखता है। तो ये 10 to 20 ml तो नॉर्मल है, लेकिन जब इससे फ्लूइड का अकुमुलेशन अगर एक्सेस हो जाता है उस कंडीशन में हम उसको प्लूरल इफ्यूजन कह सकते हैं। टू एलिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एलिवेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही प्लूरल इफ्यूजन जो है प्लूरल फ्लूइड जो है उसका अकुमुलेशन ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने के चांसेस बहुत होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो उससे कम पेशेंट को कंफर्ट हो इसलिए हम थोरासेंटेसिस करेंगे। टू ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम जो है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर लंग्स बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी के लिए करेंगे। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं जो पर्पस में है। नेक्स्ट वन, दी इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स किस कंडीशन में हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दी प्लूरल इफ्यूजन, जो प्लूरल इफ्यूजन में करेंगे। एम्फाइसीमा के कंडीशन में कर सकते हैं। हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स के कंडीशन में कर सकते हैं। हीमोथोरेक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, न्यूमोथोरेक्स मीन्स collection of air in the pleural cavity. The main reason to perform a thoracentesis are determine the cause of the pleural fluid and relieve shortness of breath caused by the fluid। यानी मैंने पहले ही बता दिया है आपको पर्पज़ में कि हम प्लूरल एक्स्ट्रा फ्लूइड जब अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, इस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, थोरासेंटेसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको हम रिमूव करेंगे जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील होगा। अब इस कंडीशन में हम पोजीशन क्या देंगे, द पोजीशन जो कॉमनली पोजीशन होता है वो सिटिंग पोजीशन होता है। सिटिंग पोजीशन में हम सिटिंग पोजीशन में भी 2 टाइप के पोजीशन है। फर्स्ट वन, सिटिंग ऑन एज ऑफ द बेड, यानी बेड के कॉर्नर पे हम बैठाएंगे पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज सिटिंग अप इन द बेड, यानी कि जो सिटिंग एज ऑफ द बेड है वहाँ पे हम कार्डियक, दोनों में हम कार्डियक टेबल का यूज़ करेंगे। और जो तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट जो है बेड के कॉर्नर पे बैठेगा, वहाँ पे हम कार्डियक टेबल का सपोर्ट देंगे, 1 पिलो प्रोवाइड करेंगे जिससे वो कंफर्ट फील करें। लेग के पास हम कुछ सपोर्ट देंगे जिससे कि वो कंफर्टेबल फील करें। उसके बाद हम जो है प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। सिटिंग अप इन द बेड, यानी पेशेंट का जो लेग होगा वो बेड पे ही होगा और हम वहाँ पे क्या करेंगे, कार्डियक टेबल लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पिलो दे सकते हैं पेशेंट को, 2 और 3 पिलो देंगे जिससे सपोर्ट में जो है जिससे सपोर्ट लेके पेशेंट बैठेगा।
Now the but most common position is the sitting position. Now the next is the needle insertion site, यानी जब भी हम ड्यूरिंग प्रोसीजर हम नीडल को इंसर्ट कहाँ पे करेंगे. फॉर न्यूमोथेरेक्स मीन्स की कलेक्शन ऑफ एयर इन दी प्लूरल कैविटी. अगर प्लूरल कैविटी में एयर का कलेक्शन हुआ है तो हम कहाँ करेंगे, इन सेकेंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द रिब एट एंटीरियर एक्सिला. यानी सेकेंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में हम नीडल को इंसर्ट करेंगे. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोथोरैक्स एंड हीमोथोरैक्स. हीमोथोरैक्स के कंडीशन में यानी ब्लड का एकुमुलेशन अगर हो गया प्लूरल कैविटी में तो हम क्या करेंगे, 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस एट इंटीरियर एक्सिला. यानी 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम जो है निडल को इंसर्ट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर. यानी अभी हमने क्या पढ़ा कि थोरासेंटेसिस होता क्या है, पर्पस क्या है, इंडिकेशन क्या है, नीडल इंसर्शन साइट कहाँ है, ये सारा हमने पढ़ लिया. अब हम ये पढ़ेंगे कि प्री प्रोसीजर यानी प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना है. फर्स्ट वन, टेक इन्फॉर्म कंसर्न एंड वाइटल साइन. यानी वाइटल साइन में हम वाइटल साइन लेंगे, कंसल्ट जो हम लेंगे पेशेंट से हम कंसल्ट लेंगे, वाइटल साइन लेंगे. वाइटल साइन में हम ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर पेशेंट का चेक करेंगे. Ensure before and after procedures chest radiography और USG should be done. यानी कि हम जब भी हम फ्लूइड को रिमूव करेंगे, वहाँ से फ्लूइड रिमूव करेंगे प्लूरल कैविटी से, उसके पहले और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, USG करेंगे. जिससे हमें ये पता चलेगा, पहले जब हम करने जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फ्लूइड कितना एकुमुलेट हुआ है, किस लोब में एकुमुलेट हुआ है. ये कंफर्म करने के लिए हम USG करेंगे. और प्रोसीजर के बाद भी हम करेंगे कि हमने जो अगर फ्लूइड को रिमूव किया है तो कितना रिमूव हुआ है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू कफ, डीप ब्रीथ और मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू प्रिवेंट ट्रामा टू द लंग्स. यानी ड्यूरिंग प्रोसीजर हम पेशेंट को बताएंगे कि उसे कफ नहीं करना है, बहुत गहरी सांसें नहीं लेनी है और मूव नहीं करना है इधर उधर, क्योंकि हम निडल इंसर्ट करेंगे और निडल इंसर्ट करते टाइम अगर पेशेंट डीप ब्रीथ लेता है या फिर कफ करता है, उस कंडीशन में इंजरी होने के चांसेस होते हैं. इसलिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे नॉट टू कफ, नॉट अ डीप ब्रीथ और move during the procedure. Next point is no more than 1000 ml of fluid should be removed at the time. If removed more than 1 liter, then client may goes on the risk for hypotension and shock. जब भी हम फ्लूइड को रिमूव करेंगे 1000 ml से ज़्यादा हम रिमूव नहीं करेंगे. अगर हम 1000 ml से ज़्यादा रिमूव कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट हाइपोटेंशन के कंडीशन में जा सकता है और शॉक के कंडीशन में जा सकता है. तो ये कुछ पॉइंट जो है हमें ध्यान रखने हैं प्रोसीजर के पहले. नाउ द पोस्ट प्रोसीजर यानी पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर, यानी कि प्रोसीजर के बाद हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे. पोजीशन द क्लाइंट आफ्टर द प्रोसीजर ऑन अपोजिट और अनअफेक्टेड साइड फॉर 1 hour आफ्टर विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन. आफ्टर द प्रोसीजर हम क्या करेंगे, पेशेंट को जब हम पोजीशन देंगे तो अनअफेक्टेड साइड यानी जिस साइड से हमने फ्लूइड को रिमूव किया है उस साइड से नहीं. जैसे कि राइट साइड में अगर रिमूव हुआ है तो हम लेफ़्ट साइड से हम जो है पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे. आफ्टर वन आवर यानी 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट का बेड है उसको हम एलिवेट कर देंगे, 30 डिग्री हमें एलिवेट करेंगे. टॉवल को रोल करके हम लेफ़्ट साइड रखेंगे. राइट साइड से हमने क्या किया है कि फ्लूइड को एस्पिरेट किया है, तो हम पेशेंट को लेफ़्ट साइड बोलेंगे लेटने के लिए, और वहाँ पे हम एक टॉवल को रोल करके और पेशेंट के नीचे हम रखेंगे, सपोर्ट के लिए रखेंगे और पिलो प्रोवाइड करेंगे. जिससे क्या होगा कि प्रमोट लंग एक्सपेंशन यानी ब्रीथिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी.
एसेस वाइटल साइन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर। ये क्लियर है कि पहले हम वाइटल साइन लेंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी लेंगे और आफ्टर प्रोसीजर भी लेंगे। मॉनिटर पर साइन एंड न्यूमोथोरेक्स, एयर एम्बोलिज्म एंड सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। यानी न्यूमोथोरेक्स यानी कि एयर का कलेक्शन तो नहीं हुआ है, एयर एम्बोलिज्म और सबक्यूटेनियस ये जो है साइन आफ्टर प्रोसीजर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसको हम मॉनिटर करेंगे। ऑब्जर्व फॉर डिस्ट्रेस ब्रीथ साउंड एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ब्लडी स्पूटम, इफ दैट नोटेड एंड इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर इमीडिएटली। ऑब्जर्व डिस्ट्रेस ब्रीथ साउंड यानी अगर क्यों ब्रीथ साउंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अगर हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहे हैं या फिर ब्लडी स्पूटम, अगर स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन में हम तुरंत क्या करेंगे, ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन मीन्स कि प्रोसीजर करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कुछ पेशेंट में। लाइक द कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट वन इज़ न्यूमोथोरैक्स, यानी collection of air in the pleural cavity, pneumothorax, collection of blood in the pleural cavity, tracheal deviation. Tracheal deviation will shift on the unaffected side due to excess and forceful removal of the pleural fluid. क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि ट्रैकियल विल बी शिफ्ट, यानी ट्रैकिया क्या होगा, शिफ्ट होगा अनअफेक्टेड साइड, यानी जहाँ से हमने फ्लूइड को रिमूव किया उस साइड ना होके अनअफेक्टेड साइड वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस। यानी अगर हम फोर्सफुली जो भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है प्लूरल कैविटी में, अगर हम फोर्सफुली उसे रिमूव करते हैं उस कंडीशन में ट्रैकियल डेविएशन के चांसेस हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के वन मोर कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ब्लीडिंग भी हो सकता है थोरासेंटेसिस में। नाउ दिस समराइज द टॉपिक for thoracentesis, the introduction of thoracentesis. It is the removal of fluid and air from the pleural space. Purpose, indication and the position. Needle insertion, if pneumothorax है तो second and third intercostal पे insert करेंगे needle को, अगर hemothoracx है तो 8 और 9 intercostal पे insert करेंगे। और कुछ पॉइंट है जो हमें फोकस करने हैं, जैसे कि 1000 ml से ज़्यादा हम फ्लूइड को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन या शॉक में जा सकता है। थैंक यू।